मैं अपने अंदर इनकलकेट कर रहा हूं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करूंगा। तो ये 3 अगर मेंटेन करता हूं तो जीवन सौंदर्य और सार्थकता की ओर चला जाता है। तो आज पहली बार सत्संग स्टार्ट हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं हम सब की तरफ से, मुकुल सर का पास जैसे ठाकुर बोल रहे कि पानी नहीं बोल सकता कि मैं पानी, जैसे हवा नहीं बोल सकता कि मैं हवा, और आग नहीं बोल सकता कि मैं हवा हूं, उसे एक सत इंसान नहीं बोल सकता कि मैं सत हूं। उसके संस्पर्श पे जब हम आते हैं तो हम उसका वो टच पाते हैं। मुकुल सर जब खड़े होते हैं उनको पता नहीं, बट व्हेन ही स्पीक्स ऑल ऑफ अस गेट एक्साइटेड। मैं तो खुद एक्साइटेड हो जाता हूं उनका थोड़ा सा बात। इनफैक्ट ही इज हैविंग द कन्विंसिंग पावर। थोड़ा सा ही बोलते हैं लेकिन वो कन्विंस कर देते हैं, अच्छा लगता है। तो ये जो और ये पावर और भी ज्यादा डेवलप कर जाएगा अगर जितना भी उनके संस्पर्श में आएंगे। ऑब्वियसली जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएंगे। मैं इसी प्रार्थना करता हूं कि मुकुल सर के घर में जो सत्संग स्टार्ट हुआ है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चले। दूसरा बात है आज वुमेन्स डे है, दादा उसके बारे में स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक माँ, एक वुमेन का डेफिनेशन क्या है, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आइडियोलॉजी में ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। इतना सुंदर से सारा जिसको डिफाइन किया गया है। एक माँ को, वुमेन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई डेफिनेशन है? यू सर्च ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द ग्रेटेस्ट डिक्शनरीज, आप विकिपीडिया देख लीजिए, हाउ डू डिफाइन अ वुमन। श्री ठाकुर डिफाइन कर रहे हैं, मैं उसको उड़िया में बोल रहा हूँ, शायद आई ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू बेंगली आल्सो। जीवन में আমার তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার সেবা তোমার চালিবা, তোমার চিন্তা তোমার কহিবা, तुम्हारी सेवा तुम्हार चलनी, तुम्हारा चिंता तुम्हारी कथनी, तुम्हारा सेवा तुम्हार चलनी, तुम्हारा चिंता तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में जैसे ऐसे एक भाव का निवेश कर दे ताकि वो नतजानू होकर ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से मां मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, तभी तो तुम नारी हो, तभी तो तुम सती। ये नारी का डेफिनेशन है। जो मोर तुम्हार सेवा तुम्हार चालिबा तुम्हार चिंता तुम्हार कहिबा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरि एपरि गोटे भावर सृष्टि करे जेउथरे से माने अवगत मस्तक रे नतजानू होई सस्तंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे मां मोर जननी मोर कहि मुग्ध हुअन्ति, बुद्ध हुअन्ति, तृप्त हुअन्ति, कृतार्थ हुअन्ति, तेभि तुम नारी, तेभि तुम सती। दिस इज व्हाट हाउ श्री ठाकुर डिफाइन द नारी। उनका एक दिया हुआ किताब है नारी नीति, आप सबसे अमूल्य किताब आप पढ़िएगा। इतना साइकोलॉजिकली दिया गया है एक नारी का स्टार्टिंग फेज से लेके पूरा शादी तक क्या क्या फेज से वो गुजरेगी, और हर जगह पे साइकोलॉजिकली जो फेजेस से गुजरती है वहां पे किस तरह का डिसीजन उसको लेना पड़ता है। एवरीथिंग वेरी साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली हैज बीन डिफाइंड। वो किताब जो है नारी नीति, वो जरूर आप पढ़िएगा। वुमेन्स डे आज है, इट विल बी बेस्ट गिफ्ट अगर वो नारी नीति किताब आप अपने पास सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां वाणी आप पढ़िए, यू विल रियली गेट इंस्पायर्ड। उनको जीवन विज्ञान बनाया जाता है। ही नोज, वो पूरा हम लोग जीवन में नॉट्स कहाँ आता है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ही नोज, वेरी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी इंसान, जी बोले हैं कि जो छात्र प्राणपण से गुरु का आदेश का पालन किया है वो कभी जीवन में विफल नहीं हो रहा है। शिष्य का कर्तव्य है गुरु को लक्ष्य करके चलना और गुरु के आदेश का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम जितना उनका बात मान के चलेंगे उतना ही उनका बात का लॉजिक समझ में आएगा। जो आज संजीव भाई पढ़ रहा था, हम बोल रहे कि many times we don't understand the logic behind his instructions because our submerged complexes don't let us understand that. उनका बहुत सारा बातों का मीनिंग हमको अभी समझ में नहीं आता है। मेरे गाइड मेरे स्टेज से बहुत दूर है, इसीलिए वो जो बोलते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। इसीलिए छात्र के हिसाब से उनके बातों को ज्यादा एनालिसिस नहीं करके उस बात को मान लेना ही बुद्धिमानी का काम है। जब करूंगा, जब उनका आदेश का पालन करूंगा तब उसका अंडरलाइन लॉजिक समझ में आएगा। मैं अपने जीवन का एक अनुभूति बोलता हूँ। आईआईटी खड़गपुर का बात है, वहां पे मेरा एग्जाम था नेक्स्ट डे। मैं थोड़ा जाके क्लास में जो पढ़ाया जाता है, मैं थोड़ा जाके वो लाइब्रेरी में जाके नोटबुक बनाता था कि मुझे थोड़ा क्लास में एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो मुझे थोड़ा अलग से लिखना है तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। वो नोटबुक बनाता था। मेरा बैच का जो खड़गपुर का डिजाइन का जो स्टूडेंट था, 13 स्टूडेंट थे, एवरीबॉडी नोट्स के मैं नोटबुक बनाता हूँ।
तो बाकी सब क्लास पे जो पढ़ाई होता है उसके हिसाब से एग्जाम प्रिपेयर करते हैं। मैंने वो नोट प्रिपेयर करके अलग से रखा था, किसी को देता नहीं था, क्योंकि मैंने वो बनाया है जाके, तो उसको मुझे ही वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखूंगा। एक बार क्या हुआ, कल एग्जाम है, मैं जो हॉस्टल में रहता था, मेरे ऊपर मेरा एक दोस्त थे। इवनिंग प्रेयर का टाइम है, कल सुबह एग्जाम है। मैं इवनिंग प्रार्थना के बाद मेरे रूम में प्रार्थना करके प्रणाम करके उठा हूँ। मैं दरवाजे पे नॉक पर देखा, खोल के देखा, वो लड़का खड़ा है, मेरे ऊपर रहता था, मेरे बैचमेट। बोला रश्मि को, वो आप कल जो एग्जाम है आप तो नोट बनाए होंगे, वो नोट तो थोड़ा दीजिए, तो थोड़ा मैं देख के आपको लौटा दूंगा। मैं अंदर से नहीं चाहता हूं कि वो नोट में शेयर करूं, क्योंकि वो मेरा नोट है, मैं लोग अवॉइड नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मांग रहे। तो घुमा फिरा के मैं बात बोला, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, ऐसे करके उनको थोड़ा टैकल करके भेज दिया। नहीं दिया, वो चले गए। तो दरवाजा बंद करके जब मैं ठाकुर जी की तरफ देखा, मेरे रूम में अकेला था, एक बेड पड़ा हुआ था, वो सेल्फ पे ठाकुर जी रखे हुए थे। मैंने लुक एट हिम, मुझे लगा कि मैं गलती किया। ही इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ। अगर गुरुदेव आपके जीवन में सजग है, आप जागृत है, तो वो आपको हर वक्त पिंच करेंगे कि आपके चरित्र में थोड़ा सा भी दाग बैठेगा। इसी सादा कपड़ा पहनकर थोड़ा सा दाग दिखता है तो जल जल करके दिखता है कि ये चाल दाग यहाँ लगा है, वैसे मेरे चरित्र में थोड़ा सा भी कलंक आएगा, वो एकदम आपको मिरर की तरह दिखाते हैं कि आपके यहाँ प्रॉब्लम हो गया। आप उनसे आंख नहीं मिला पाइएगा। मैं जब देखा उनकी तरफ तो मुझे लग रहा है कि मुझे बोल रहा है तुमने गलती किया। तो मैं तब प्रार्थना खत्म हो रहा था, प्रार्थना करने के बाद वो सत्यवचन पाठ करते हैं, तो मैं बैठा फिर प्रार्थना में सत्यवचन जब पाठ कर रहा हूं, सत्यवचन खुला तो वाणी मुझे नजर आ रहा है कि दे दो अपने लिए कुछ मत चाहो, देखोगे सब तुम्हारा हो जा रहा है। दिए दाओ निजे जन किसी चाहो ना, देखो सब तुम्हारा हो जाच्छे। सत्यवचन का ये वाणी मेरे सामने आंख पे आ रहा है। तो इस सिचुएशन पर मैच कर गया। फिर राजी को बोल रहे हैं कि मुझे नोट दे देना चाहिए। तो मैं जाके अपने आप को, ये अंदर में रेजिस्टेंस है, वो इच्छा नहीं हो रहा कि मैं दे दूं, लेकिन इस अपना सबमर्ज कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करके मुझे जाके वो नोट देना था। मैं रुक नहीं पाया, उनके दया है तो मुझे ड्राइव किए, मैं जाके वो नोट दे के आ गया। दे तो दिया, लेकिन मैं अपने आप को, अपने अंदर का वो जो द्वंद है उसको ओवरकम नहीं कर पाया। रात भर सो नहीं पाया कि यार दे तो दिया, लेकिन वो कल सुबह एग्जाम में वो भी खरा अच्छा करेगा, मेरे फायदा क्या हुआ? इतना साल तक जब उसका क्या फायदा हुआ? एग्जाम में सवाल ऐसा आया, एग्जाम में ऐसा सवाल आया जो मुझे कंफर्म था कि मेरे नोट पे मैंने कुछ ऐसा पॉइंट्स लिखा हुआ था जो अगर मैं नहीं शेयर करता तो नहीं लिखता और उस पेपर में नहीं टॉप करता, लेकिन क्योंकि वो लिख दिया। अभी मेरा एग्जाम मेरा अच्छा गया है, लेकिन मन खराब इसलिए हो रहा है कि उसका भी अच्छा गया होगा। अब देखिए इंसान के अंदर, हमारे अंदर कितना कॉम्प्लेक्स सबमर्ज होके है। अब ऐसे अच्छा लगता है। अभी आपका, अभी मेरे सामने वाले, तो हम लोग सारे कॉलिग्स हैं, मेरे सामने वाले कॉलिग का जब प्रमोशन होता है तब पता चलता है कि मैं खुश हो रहा हूं कि दुखी हो रहा हूं। मैं उसके खुश में खुशी हो पा रहा हूं क्या? दुख में दुखी होना बहुत आसान है, लेकिन खुशी में सुखी होना बहुत डिफिकल्ट है। आपके सामने एक अगर आंसर उठ जाएगा, आप वो गले लगा पाएंगे, कांग्रेचुलेट कर पाएंगे अंदर से आई एम रियली हैप्पी विथ यू। आप जो उठते जा रहे हैं इससे मैं खुश हूं, ये बोल पाएंगे अंदर से? अगर मैं बोल पा रहा हूं तो इंसान हूं, ये बोल नहीं पा रहा हूं तो ये जो चला गया शेयर करके हम दे तो दिया, लेकिन मैं अपने आप को कंसोल नहीं कर पा रहा हूं। शायद मैंने गलती कर दिया, नहीं देना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। एग्जाम के बाद वो लड़का आया, मैं ऐसे मन में निकल के जा रहा हूं, वो लड़का आया, मुझे याद है, मुझे आके ऐसे पकड़ कर, मतलब क्या बोलते हैं, हक किया, बोला आपका नोट ने तो नोट दिया था ना, उस नोट के चलते मैं आज पास किया, मतलब फेल हो जाता। मुझे खाली नहीं बोला, पूरा जा जाकर सब सारे स्टूडेंट को जाकर बोला ये इसका नोट पे कर लिया था, तो इसका नहीं लेता तो मैं यही फेल हो जाता। ये हर इंसान के सामने जाकर बोलता रहा, और वो जो आनंद में फील किया, मुझे लगा कि इससे बड़ा आनंद तो मैं वो बात सर टॉप भी कर जाऊं, मैं अगर टॉप भी कर जाऊं तो वो आनंद नहीं मिलता जो ये लड़का जो बोल रहा है, मुक्त कर से स्वीकार कर रहा है कि आपका नोट लिया तभी मैं पास का बड़ा फेल हो गया। ये तो आनंद का अधिकारी में भगा, गुरु का निर्देश पालन किया तभी भगा। अगर ये नहीं करता उनका आदेश का पालन, तो ये मेरे चरित्र में ये संशोधन नहीं होता, एकदम नहीं आता। ये और एक अनुभूति उदाहरण बोल रहा हूं। हमारे जो यहाँ आचार्य बैठे हुए हैं,
आचार्य देव के बेटे हैं 3। एक बार क्या हुआ, उनका छोटा बेटा, वो 3 बेटे हैं, मझला बेटा क्या किया है कि छोटा बेटा का साइकिल ले लिया है। वो छोटे छोटे है, अभी तो बड़े हो गए। तो वो मझला बेटा, छोटा बेटा रो रहा है। तो आचार्य देव आए, बोले की हो तो जब दादा हमारा साइकिल नहीं है, तो बोले कि दादा को साइकिल, वो भैया मेरा साइकिल ले लिया है। घर में ऐसा होता है, 2 बेटे लड़के हैं, छोटा भाई बड़ा भाई है, तो छोटा भाई का साइकिल बड़ा भाई ले लेता, तो वो कंप्लेन करता है। आज से फादर, एज ए पेरेंट, अगर मेरा छोटा बेटा के मुझे बोले कि और रोए तो मेरा बड़ा भाई भैया मेरा साइकिल ले लिया, मैं समाधान क्या दूंगा? मैं क्या समाधान दूंगा? व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन आई विल गिव? वो बोले, उनका समाधान देखिए, बोले दादा टाका আমার সাইকেল টাকা আমার, तो साइकिलটাও তোমার, दादाটাও তোমার, তুমি তাহলে কাঁদছো কেন? समाधान देखिए, तो साइकिल किसका है? तो मेरा, वो भैया किसका है? मेरा। तो साइकिल तो तुम्हारा है, भैया तो तुम्हारा, तू रो क्यों रहा है? दोनों तो तुम्हारे। ये समाधान देखिए, इस समाधान में कोई विद्वेष नहीं है, इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं दिया। हम लोग क्या बोलते हैं, आज भाई तुम्हारा बर्थडे, तू कह रहा है क्यों ले लिया तू साइकिल? ये हम लोग ऐसा ही करते हैं, और हम लोग भी एक के अंदर दूसरे पर विद्वेष ले आते। वो समाधान तो नहीं है। मैं अपने एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मेरी बेटी वो कार्मी में पढ़ती है, वो एक बार मुझे आके बोली मेरे बगल में जो लड़की बैठती है वो मुझे टॉर्चर करती है, वो मतलब मुझे पढ़ने नहीं देती है, डिस्टर्ब करती है, ये वो। मैं एकदम 2-3 बार मुझे बोली, मेरी मैसेज में मुझे बोली, उसका क्या किया जाए? बोले कि उसको चलो, उसका क्लास टीचर से बात करके वो प्लेस चेंज कर देते हैं, वो उसके साथ नहीं बैठ पाएगी। ये सिचुएशन है। वो मुझे बार बार बोल रही है कि ऐसा मुझे टॉर्चर करी है। 2-3 बार सुना, क्या समाधान दूं मैं उसको? अगर मैं प्लेस चेंज कर दूं वो समाधान नहीं है। एक्चुअली सोचिए, समाधान नहीं है। ऐसे तो आगे चल के उसको बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन मिलने वाला है, तब क्या करेगी? तो ये जो सुना था, ये जो आचार्य की बात को सुना था, मुझे दिमाग में आया ये बात। मैं बोला, मैं तुमको चॉकलेट देता हूं, तुम चॉकलेट लेके जाओ, वो जो तुमको टॉर्चर करती है ना, एवरी डे उसको चॉकलेट देना। बोले बारह होता मुझे टॉर्चर करती है, गाली देती है, मेरे साथ ये करके उसको चॉकलेट दूं? तो दोनों तो सही, कब जाओगे जब स्कूल में, पहले जाके उसको चॉकलेट दे देना। वो बोले कि मुझे, वो पूछेगी क्यों? मेरा बर्थडे नहीं है, हमारे स्कूल में था बर्थडे भी चॉकलेट दिया जाता है। बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोला मैं खुशी में तुमको दे रही हूँ। मैं दे दिया उसको, लिए 7-8 चॉकलेट खरीद के दे दिया, बोला तुम दे देना। तो मैं भूल ही गया। 7-8 दिन बाद अचानक से याद आया, मैं पूछा उसको, क्या तुम्हारा क्या हुआ? वो जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो बाबा हमारे तो फ्रेंड हो गए, वी हैव बिकम फ्रेंड्स। अब देखिए ये समाधान है। ये मैं कहां से सीखा? आई डोंट नो, ओवरलाइन मैं उसको बोलना ये चाहता हूं, मैं सीखा यहां से, मैं आचार्य देव से सीखा, और इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सही नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत गलतियां हैं, लेकिन अभी परिवर्तन ये हुआ कि मुझे पता है सही क्या है। जब मैं उनके पास जाता हूं, मुझे एकदम क्लियर कट पता है कि सही क्या है। मैं गलत हूं, वो अलग बात है, क्योंकि वो सेंटर में जीवन में फिक्स्ड है। आई कैन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से मैं कितना डेविएटेड हूं उनसे, बिकॉज मेरे जीवन में रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं जान पाऊं, कंपेयर कर पाऊं, और जब भी चाहूं उनके पास आने की कोशिश। हर वक्त एक यूनिसेंट्रिक अटैचमेंट रहे कि मैं फिर लौट के आ जाऊं उनके पास। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा भी बोलेंगे। मैं फिर से हमारे श्रद्धेय मुकुल दास सर का ये जो सत्संग ऑर्गेनाइज किए हैं, उनके बेटी माँ सुंदर भाव से भजन किए। हम लोग ऑल ऑफ रियली मेस्मराइज्ड। ऐसा भजन कीर्तन और करें, हम लोग को सत्संग में बुलाए। हम यही प्रार्थना के साथ आज की इस पवित्र सत्संग में